हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीएसएम एकेडमी में। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो जानेंगे किस प्रकार अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के बहाने आते हैं और फिर यहाँ पे शासन करने लगते हैं। अनेक प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं जो भारतीय को नुकसान सहना पड़ता है और वो नीति के कारण घृणा करने लगते हैं अंग्रेज से। ये सब नीतियां, गलत गलत नीतियां के कारण क्षेत्रीय शासक यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और अंग्रेज को भारत से हटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सफल नहीं हो पाते। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह स्टार्ट होता है अंग्रेज के विरुद्ध। तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, जानेंगे 1857 ईस्वी की जो क्रांति का कारण क्या था। तो 1857 का विद्रोह का कोई अचानक कारण नहीं था। इसके पीछे एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं धार्मिक कारण जिम्मेदार था। तो पहला जो कारण था राजनीतिक कारण, ये क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक कारण था कि किस प्रकार डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। जो गोद लेने का सिस्टम को एकदम बंद कर दिया गया। तो इसके कारण क्या हुआ, राजघराने में थोड़ा उथल पुथल हो गया, समस्या उत्पन्न हो गया राज परिवार में। साथ में किस प्रकार जो बादशाह थे, मुगल बादशाह शाह जफर, उसको अपमानित किया गया बहुत प्रकार से। साथ में जो सिक्का में बादशाह का नाम लिखा जाता था, वो नाम भी हटा दिया। इसके कारण भारतीय को अपमानित लगा इस सब घटना से। तो इसके कारण भी हम लोग जान सकते हैं एक विद्रोह यहाँ से स्टार्ट हो गया। दूसरा जो है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो हम लोग जानेंगे किस प्रकार अंग्रेज सब यहाँ पे समाज सुधार के अनेक प्रकार का काम किया। जो कार्य अच्छा था, सती प्रथा। सती प्रथा ऐसा सिस्टम था जो कि एक नारी को अगर उसका पति मर जाता था तो साथ में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। बहुत गंदा प्रथा था। नर बलि का भी सिस्टम बहुत जोरों से चढ़ा हुआ था, आदमी का ही बलि दिया जाता था। तो इसको भी अंग्रेज बंद कर दिया। साथ में विधवा का विवाह, उसको भी बढ़ावा देने लगा कानून बना के। तो ये सब काम कुछ बढ़िया था। लेकिन अंग्रेज एक रूढ़िवादी, अपना नीति पे ज़्यादा फोकस करता था। वो लोग अपना अंग्रेजी शिक्षा पे ज़्यादा जोर देता था। स्त्री शिक्षा होना चाहिए, साथ में रेल, डाक, तार आदि का व्यवस्था बढ़िया से होना चाहिए ताकि वो लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। 1856 ईस्वी में एक पारित विधेयक ने उसमें बोल दिया गया कि ईसाई धर्म जो स्वीकार करने वाले हैं उसको पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा। और ये जो विधेयक था, ये सबसे बड़ा विद्रोह का इसको भी कारण मान सकते हैं हम लोग कि किस प्रकार जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा, वो भी उच्च पद का नौकरी मिलने वाला और अनेक प्रकार का सुविधाएं दिया जाएगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा था, जो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समाज का था वो वर्ग थोड़ा धीरे कम होने लगा और उन लोग का ज़्यादा प्रसार ईसाइयों का होने लगा और अपना हम लोग का हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म थोड़ा बहुत कम होने लगा, घटने लगा इस सब के कारण। तो इस सब भी देख के एक घृणा का भाव अंग्रेज से हुआ और फिर 1857 क्रांति का कारण इसको भी एक माना गया। अगला कारण जो है आर्थिक कारण है कि किस प्रकार आर्थिक शोषण भी किया अंग्रेज सब में। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में उस समय छोटा छोटा उद्योग हर जगह रहता था। हर गांव, छोटा छोटा कस्बा में छोटा छोटा उद्योग, कपड़ा का उद्योग, साबुन का उद्योग, चूना का उद्योग, लोहा लकड़ का उद्योग, छोटा छोटा उद्योग रहता था। लेकिन अंग्रेज आने से बड़ा बड़ा लोग फैक्ट्री को बैठाने लगा, बड़ा बड़ा उद्योग बैठाने लगा। उसके कारण क्या हो रहा, वो लोग का फैक्ट्री ऐसा नीति बनाता था कि उसका फैक्ट्री बढ़े और यहाँ का लोकल जो छोटा छोटा उद्योग था उसका सामान धीरे धीरे बेचना ही बंद होने लगा। तो इसके कारण बहुत सारे वर्ग के लोग यहाँ पे बेरोजगार हो गए, भूखमरी का शिकार होने लगे। तो इस सब भी देख के धीरे धीरे एक अंग्रेज के खिलाफ यहाँ से भी बोल सकते हैं क्रांति का स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगला जो कारण है वो है सैनिक कारण। तो हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार भारत में
जो सैनिक था 2 वर्गों में बटा था, एक अंग्रेज का सैनिक और एक भारत का सैनिक। अब देखिए उन लोगों का कैसा विडंबना था कि अपना सैनिक को लोग ज्यादा सुविधा प्रबंध करते थे। जो अंग्रेजी सैनिक है उन लोग को ज्यादा वेतन दिया जाता, थोड़ा सुख सुविधा अधिक दिया जाता था। वही यहाँ जो भारत के ही सैनिक है उसको सुख सुविधा कम दिया जाता था, वेतन यहाँ पे कम दिया जाता था। ये तो ठीक है, लेकिन 1856 ईस्वी में एक नियम बनाया गया, उसमें ऐसा बोला गया कि जो भारतीय सैनिक है अब देश भर में और साथ में समुद्र के पार भी युद्ध करने के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सैनिक सबको चोट लगा। भारतीय सब ऐसा मानते थे कि समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध था, और जो सैनिक सब थे सब ऊंचे वर्ग के थे, तो इस सब को थोड़ा ध्यान देते थे। तो इसके कारण भी हम लोग बोल सकते थे कि थोड़ा मनमुटाव हो गया था अंग्रेज सब से। और वो समय पत्र भेजने का जो सुविधा था वो सब निःशुल्क था, लेकिन अंग्रेज अब क्या कर दिया, उस पर शुल्क लगा दिया, अब उसमें कुछ चार्ज करने लगा। तो ये सब भी देख के थोड़ा सैनिक सब, भारतीय सैनिक सब का मन में थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और विद्रोह के लिए ये लोग भी आगे बढ़ गए। फिर अगला जो कारण है वो है तत्कालिक कारण। तो हम लोग जाने हैं किस प्रकार 1857 ईस्वी में तत्कालिक विद्रोह का क्या कारण था। तो जो राइफल का यूज होता था, राइफल बंदूक, उसमें कारतूस मुंह से खींचना पड़ता था, फिर बंदूक में डालना पड़ता था। तो अचानक से अफवाह फैला कि किस प्रकार जो कारतूस का इस्तेमाल होता है वो चर्बी का बना हुआ है, और चर्बी क्या चीज का है, गाय का चर्बी और साथ में सुअर का चर्बी, दोनों का चर्बी मिला के बना रहा है कारतूस को। तो इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों को धार्मिक आस्था पे बहुत ज्यादा चोट पहुंचा। तो इसके कारण भी एक विद्रोह यहाँ से भी तैयार हो गया। हम लोग चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हुए, हर यहाँ पे अंग्रेजी जो सिपाही है उसको घेर के भारतीय सिपाही सब उसको मारना चालू कर दिया। फिर देखेंगे किस प्रकार 1857 की क्रांति का आरंभ और प्रसार हुआ। तो ये जो कारतूस वाली जो बात थी कि किस प्रकार कारतूस में चर्बी मिलाया जा रहा है, ये बात सब जगह फैल गया। हर जगह भारतीय सैनिक था, तो हर जगह भारतीय सैनिक था तो सबको पता चल गया कि जो कारतूस बन रहा है वो चर्बी से बन रहा है। और सब यहाँ पे हिंदू या तो मुस्लिम दो ही धर्म के थे भारत में। तो इसके कारण एक बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिए और एक लेफ्टिनेंट को हत्या कर दिया गया। इसके कारण मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। तो ये सूचना पूरा भारत में बहुत जल्दी फैल गया। अब क्या हुआ कि जितना सिपाही सब था सब विद्रोह के लिए रेडी हो गए और दिल्ली सारा पहुंच गए। दिल्ली में जाके बादशाह को फिर से सम्राट घोषित कर दिया और बादशाह के साथ मिलके वो लोग जितना आसपास में मुखिया, शासक, छोटा छोटा राज घराना थे सबको इकट्ठा करके चिट्ठी लिख के सबको अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का एक षड्यंत्र रचने लगे। उसके बाद क्या होता है देखिए चित्र में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार विद्रोह सिपाही दिल्ली की तरफ कुछ करते हुए दिल्ली तरफ जा रहे हैं। तो वीडियो में बस यही बताना था, इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार विद्रोह का स्वरूप होता है। तो अगर प्रयास बढ़िया लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।